या डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को दिया है धोखा। आप सभी को याद होगा, अगर आप टाइम में थोड़ा पीछे चले जाओ, ट्रंप यहाँ पर विजिट किए थे इंडिया, और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया, हर चीज़ें करी। पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए नारे लगाए, ट्रंप के लिए कि इस बार ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरीके से उन्होंने स्लोगन कहा और अपना फ्रेंड बताया डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया का। लेकिन हुआ क्या, बदले में क्या मिला कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ सैंक्शंस लगाना शुरू किए। अब ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो ट्रंप है उन्होंने कहा कि इंडिया हमसे चार्ज करता है हाई इंपोर्ट टैक्सेस। यूएस प्रोडक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति यूएस का इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसको एक हाई इंपोर्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है, और ट्रम्प को ये लगता है कि ये बिल्कुल अनफेयर है। सो इसी वजह से उन्होंने जो टैरिफ है इंडियन गुड्स के ऊपर 50% कर दी, अप टू 50% टैरिफ कर दिया। अब इसमें रशिया का एंगल क्या है? इंडिया देखिए बहुत सारा चीप ऑयल रशिया से बाई करता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप दिखा सकूं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आएंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो वर्ल्ड मैप के ऊपर एक बार मैं आपको लेकर आता हूँ। वर्ल्ड मैप इमेजेस से हमें पता चल जाएगा। वर्ल्ड मैप यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। इमेज पे आएंगे तो थोड़ा इजी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ चुका है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये देखिए जो वेस्टर्न है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो पूरा वेस्टर्न पार्ट्स है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, पाबंदी लगा दी है रशियन ऑयल के ऊपर। ये लोग कोई भी रशियन ऑयल नहीं खरीदता है, ये लोग खरीदते ही नहीं है। और ट्रंप ने दूसरी जो कंट्रीज है उनको भी डरा धमका कर रशियन ऑयल खरीदने से मना किया है, तो वो लोग भी नहीं खरीदते। तो ट्रंप का मेन गोल क्या है कि जो रशिया का ऑयल मार्केट है ना, जो रशियन ऑयल मार्केट है, उसको बिल्कुल डेड करना है। और यहाँ पर जो इंडिया है वो रशिया से ऑयल बाय करता है, और इंडिया अपना दोस्त तो यूएस को कहता है। यहाँ पर ये दिक्कत हो गई इंडिया के लिए। अब कैसी दिक्कत हुई, ट्रम्प को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया की मदद करता है कि उनका जो ऑयल मार्केट है वो अलाइव रहे, जिंदा रहे। यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो पहले 25% था वो आउट ऑफ 50% हो गया, पनिशमेंट एक लग गया। अब इंडिया का रिप्लाई सुनिए। इंडिया ने सीधे सीधे रिप्लाई करते हुए ये कहा कि हम लोग ऑयल बाय करते हैं हमें जहां पर सस्ता मिलता है, क्योंकि हमें हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है और जो हाई प्राइसेस है ऑयल के उसको कम करना है। दिस यूएस टैरिफ आर अनफेयर एंड विल हर्ट बोथ कंट्रीज। तो इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा, क्योंकि जो टैरिफ आपने लगाया ना, ये बहुत अनफेयर है और ये दोनों ही कंट्रीज को हर्ट करेगा, सिर्फ इंडिया को नहीं, आपको भी बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। अब इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया एक्सपोर्ट यूएस जो है, इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट्स करता है यूएस को, यूएस बहुत सारी चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, तो वो पूरा ट्रेड खराब हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी जो रुपीस है वो वीक हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रिलेशन इंडिया और यूएस के खराब हो जाएंगे और वैसे ही खराब हो चुके हैं। तो बिगर पिक्चर क्या है कि यूएस ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेड टॉक थी, यानी एक मीटिंग था इंडिया और यूएस के बीच में, उसको कैंसिल किया है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि इंडिया यहाँ से क्लोज होगा अब रशिया और चाइना के, थोड़ा हमारा दुश्मन था ना चाइना, अब एक्सपर्ट का ये मानना है कि रशिया से भी क्लोज होना पड़ेगा और चाइना से भी हमें क्लोज होना पड़ेगा। और ट्रंप यहाँ पर अब चाइना की इकोनॉमी को खराब करने के लिए उनके ऊपर टैरिफ को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने ना पूरा मार्केट को डिसरप्ट करके रखा है। वो ना यूएस का भला चाह रहे ना दुनिया का भला चाह रहे, मेरे हिसाब से ये, क्योंकि इससे यूएस भी सफ़र करेगा। यूएस एक्सपोर्ट करता है चाइना में, यूएस एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, यूएस एक्सपोर्ट करता है रशिया में। आप अपने जो ट्रेड आप एक्सपोर्ट करते हो उसको भी आप खराब कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है डोनाल्ड ट्रंप की। तो अभी क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ट्रंप और पुतिन का जो मीटिंग है वो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं आपको बताऊँ। ये मीटिंग के अंदर ना कोई भी ऐसा डिसीजन आपको देखने को नहीं मिला। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने लगभग 2.5 घंटे बात करी फ्राइडे को। इस 2.5 घंटे की मीटिंग के अंदर ये दोनों ही लीडर कोई ऐसी चीज़ पे पहुंच ही नहीं पाए, कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ। और यहाँ पर बात हुई कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को कैसे ख़त्म करना है। उसके बाद एक प्राइवेट डिस्कशन हुआ, कुछ सीनियर एडवाइजर्स थे दोनों ही कंट्रीज़ के, जिनको ये वॉर को ख़त्म करना है। जो दो लीडर्स हैं उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ट्रंप ने बाद में एक्नॉलेज किया कि कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी पुतिन के साथ है,
लेकिन यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बेटर हुई है, यानी एक मीटिंग से दोनों ही कंट्रीज या दोनों ही लीडर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेटर हो चुकी है। अभी दोनों ही लीडर्स को ये डिसाइड करना है कि और ज़्यादा मीटिंग्स करके रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकाना है और आपस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि दोनों ही लीडर्स ने बहुत ही पॉजिटिवली बात करी है और कुछ राउंड्स होंगे मीटिंग्स के जो फर्दर प्रोग्रेस करेंगे इस डिस्कशन को, और दोनों ही जो यहाँ पर आप कह सकते हो लीडर्स है वो कुछ कंक्लूजन के ऊपर पहुँचेंगे। उसके बाद ट्रम्प पुतिन का मीटिंग हुआ, दोनों ही लीडर्स ने बात करी अच्छे से, और अभी जो है जो बर्फ़ एक जमी है ना वो थोड़ी पिघल रही है, टूट रही है। तो कुछ ऐसे राउंड्स और होने वाले जिस वजह से ये पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश किया जा सकता है। अब इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, इंडियन मार्केट कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आउटकम ही कुछ आया नहीं है और मार्केट वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये अचानक हो गया कि ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग हो गया। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, तो ट्रम्प हमेशा क्या करते हैं ना, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा डोमिनेट करने का कोशिश करेंगे। पुतिन सामने से आ रहे थे, अपने प्राइवेट जेट से उतरे तो ट्रम्प ने अपने कुछ चीज़ें उनको दिखाई जो आसमान पे देखने को मिली। सो लोग यही देख रहे हैं कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं दुनिया के सामने। सो अब यहाँ पर ये मामला थोड़ा एस्केलेट होगा, कुछ और राउंड्स ऑफ मीटिंग होंगी। आई थिंक चाइना भी बातचीत करना चाहता है, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो बात करना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, ट्रम्प ने एक और चीज़ कही थी कि सेकेंडरी सैंक्शन चाइना पे लगेगा। सेकेंडरी सैंक्शन पहले बोला चाइना पे लगेगा, लेकिन उसको होल्ड कर दिया। उसके बाद कहा कि इंडिया नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल, यानी ट्रम्प ने ये कहा कि इंडिया अब नहीं बाय करेगा रशियन ऑयल, ये उन्होंने कहा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ट्रम्प की जो टैरिफ है उस वजह से यूएस इकोनॉमिस्ट जेफरे सैश, इनका क्या बयान आया? तो इन्होंने कहा कि ट्रम्प की जो टैरिफ है ना वो यूएस इकोनॉमी के लिए ही खराब है। यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है ये जो आप टैरिफ दूसरी कंट्री पे लगा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आप पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। अगर आप उन पे टैरिफ लगाओगे 50% तो वो आप पे 100% लगाएंगे, रिप्लाई आपको मिलेगा। तो इससे आप यूएस की इकोनॉमी को खराब कर रहे हो, उसको डिस्ट्रक्टिव बना रहे हो, यानी खतरनाक बना रहे हो। फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प चाहे एक सुपर पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी कंट्रीज भी है जो डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छे से रिप्लाई दे सकती है। उसके बाद देखोगे यूएस इंडिया के बीच में जो ट्रेड टॉक होने वाला था वो अगस्त 25 तारीख को, इसी महीने की 25 से 29 तारीख के बीच में था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया यूएस वालों ने। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में करेंगे, लेकिन उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में आप ट्रेड टॉक इंडिया से करोगे या नहीं करोगे। पहले तो ये बताया जा रहा था कि हम ऐसा ट्रेड बनाएंगे जिससे अभी हम लोग $191 बिलियन का ट्रेड करते हैं, लेकिन इसको $500 बिलियन पे 2030 तक लेके जाएंगे। लेकिन देख के कुछ लग रहा नहीं है, क्योंकि आपने पहला ही मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया, वो भी यूएस ने, इंडिया ने नहीं। इंडिया तो इन्वाइट कर रहा था लेकिन यूएस ने इसको नहीं किया। उसके बाद देखिए, ट्रम्प हमेशा क्रेडिट लेने का कोशिश करेंगे। ट्रम्प ने दोबारा से कहा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर मैंने रुकाई, इसका क्रेडिट मुझे दो। तो ये ट्रम्प के साथ हमेशा से रहा है। इंडिया पाकिस्तान का कोई मामला ही नहीं था इस पूरे ट्रेड टॉक के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो मैंने रुकाया है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने हेल्प किया थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में मैंने हेल्प किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्बिया, कोसवो, इजिप्ट और इथोपिया, इन सभी जो वॉर्स हुई थी इन सभी को मैंने रुकवाया। तो ट्रम्प ने क्रेडिट तो ले लिया है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।